हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। आज का जो वीडियो है 1857 का जो रिवोल्ट है भारत के रेफरेंस में, और इसके बाद हम राजस्थान के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो 1857 की जो क्रांति है भारत में, तो उस समय कुछ मेन जो फैक्ट थे वो हम इस वीडियो से पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1857 के समय जब यह क्रांति शुरू हुई थी, तो उस समय इंग्लैंड जो है ब्रिटिश, उसकी महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। ठीक है। दूसरा, उस समय ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था, पीएम, वो था पाल्मस्टन। तो ये कुछ फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन में। भारत का गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड कैनिंग। तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और उस टाइम कंपनी का जो प्रधान सेना नायक था, यानी कि सैनिक, वो था एनिसन। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। तो चारों में पहला तो हो गया महारानी कौन थी, दूसरा उसका पीएम कौन था, तीसरा जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था, कैनिंग। और कंपनी का जो प्रधान सेना नायक था वो कौन था, एनिसन। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि जो इस 1857 का जो क्रांति का था, रिवोल्ट था, इसके स्रोत क्या क्या है, इसके सोर्स क्या क्या है। तो सोर्स में कुछ ग्रंथ है, कुछ बुक्स है और उनके नाम है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा आपको इनको भी ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। पहला है अशोक मेहता। तो अशोक मेहता ने जो बुक लिखी थी वो थी ए ग्रेट रिबेलियन, एक महान क्रांति इसको मानते हैं, विद्रोह मानते हैं, महान विद्रोह है। किसकी थी भाई बुक? अशोक मेहता की। ठीक है। दूसरा है वीडी सावरकर। तो वीडी सावर की जो बुक थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय स्वतंत्रता का पहला ये युद्ध मानते हैं। तो ये इनकी बुक थी वीडी सावरकर। तीसरा था एस एन सेन। तो एस एन सेन ने लिखा था 1857, यानी कि 1857, इनकी बुक का नाम है। फोर्थ है आर सी मजूमदार। आर सी मजूमदार ने लिखा था स्पॉय म्यूटिनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि सैनिक विद्रोह है 1857 की क्रांति। ये इनकी बुक थी आर सी मजूमदार। इसके बाद है विष्णु भट्ट गोडसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है। पांचवी जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें थोड़ा सा, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया था, अपनी आंखों देखा वर्णन किया था उत्तर भारत यानी ग्वालियर में। तो ये ग्वालियर में थे उस समय, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी मांझा प्रवास। तो मांझा प्रवास किसकी बुक है? विष्णु भट्ट गोडसे ने। ये मद्रासी भाषा में लिखी गई थी और इनका अंग्रेजी भी अनुवाद किया गया था। और ये जो बुक है वो एक्चुअल में क्या है, यात्रा वृत्तांत है, जो आंखों देखा वर्णन है। कहाँ का? उत्तर भारत, ग्वालियर का। ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये चार पांच जो बुक्स है ये हमें 1857 की क्रांति का जो वर्णन है वो हमें बताती है लिखित में। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। ठीक है। तो स्वरूप में देखो कुछ इसमें स्टेटमेंट है जो अलग अलग लोगों ने दिए थे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। तो ये किसने कहा था कि भाई ये जो 1857 की क्रांति है वो हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र है? ये कहा था जेम्स आउट्रम ने। ठीक है। आउट्राम नहीं है, ये आउट्रम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा कहा गया था यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। ठीक है, ध्यान में रखना है। तीसरा है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। ये किसने कहा था? बेंजामिन डिजाइडली ने। ठीक है, ये इन्होंने कहा था ये क्या है, एक राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या? 1857 का जो रिवोल्ट है। चौथा है
यह है एक सैनिक विद्रोह है। ये सैनिक विद्रोह किसने कहा था? ये लॉरेंस ने कहा था, ट्रेविलियन ने कहा था और सीले ने कहा था। ठीक है, सीले ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि ये है जो 1857 की क्रांति थी, ये देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। ये किसने कहा था? जॉन सीले ने। तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है किसमें? 1857 के स्वरूप के अंदर। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी, इस क्रांति में कि इनका प्रतीक क्या था, एक तो ठीक है सिंबल क्या था, और दूसरा ये आरंभ कहाँ से हुआ और कैसे हुआ और किस किस जगह ये होता। तो वैसे तो क्या होता है कि ये जो 1857 की क्रांति थी ये सिर्फ उत्तर भारत में ही ज़्यादा हुई थी और उससे कई ज़्यादा रियासतें दक्षिण भारत जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ही इससे दूर रहा था, तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। इसलिए जो 1857 का जो ये रिवॉल्ट है ये सफल नहीं हो सका, ये असफल रहा। तो असफलता के कारण में तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रतीक क्या है और इनका आरंभ कहाँ से और कैसे हुआ था। तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो था रोटी और कमल का फूल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रतीक क्या था? रोटी और कमल का फूल। इसके बाद देखो क्रांति की जो योजना है वो अजीमुल्ला खान और रानोजा बापू, ठीक है ना, ये दो थे, अजीमुल्ला खान और रानोजा बापू द्वारा लंदन में बनाई गई थी तथा क्रांति का जो दिन था वह 31 मई 1857 को चुना गया था, यानी इस दिन को क्रांति की शुरुआत करनी थी। लेकिन होता क्या है कि 29 मार्च 1857 को ही क्रांति शुरू हो गई थी। वो कैसे हुई थी भाई? कि इस दिन कोलकाता के पास जो बैरकपुर छावनी की 34वीं एनआई जो इन्फेंट्री थी रेजिमेंट था, उसमें मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी और इसी से 29 मार्च को ही ये क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो जो क्रांति का जो दिन था वो तो कौन सा तय हुआ था? 31 मई को तय हुआ था, लेकिन क्रांति शुरू कब हो गई? 29 मार्च को ही शुरू हो गई। कहाँ से? बैरकपुर छावनी से। किसने की थी? मंगल पांडे ने। ठीक है, इसमें दो अंग्रेजी अधिकारी भी मारे गए थे, इनको भी मार दिया था लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन ने। तो ये याद रखना है कि जो 1857 की क्रांति जो शुरुआत हुई थी 29 मार्च को बैरकपुर छावनी ने, तो मंगल पांडे ने किनको मारा था? लेफ्टिनेंट बाग और कौन था? मेजर ह्यूसन ने। ठीक है, इसके बाद देखो अब कहाँ कैसे ये क्रांति होती है, तो अलग अलग जगह ये अलग अलग होती है, अलग दिन होती है और इनके जो नेतृत्व करता है वो भी अलग थे। तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 20वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी उनके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। 12 मई को दिल्ली पर उन्होंने अधिकार कर बहादुर शाह द्वितीय जो था इसको भारत का बादशाह व विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया। तो 1857 का जो नेता घोषित किया गया था वो कौन था? मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, यानी बहादुर शाह जफर बोलते हैं इसको। तो याद रखना है जो नेता बनाया गया था उसको किसको बनाया था? बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है, और ये कौन था? अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, 4 जून को, अब आगे देखते हैं इसमें, 4 जून को झांसी, ठीक है, झांसी बिहार, राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व में क्या किया था? विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इसी के साथ इसी दिन 4 जून को ग्वालियर में तांत्या टोपे ने भी विद्रोह का नेतृत्व कर दिया, यानी विद्रोह की शुरुआत कर दी। इसके बाद देखो बरेली उत्तर भारत में खान बहादुर खान, ये बख्त खान थे, तो इन्होंने भी क्या किया था? बरेली में उत्तर भारत में विद्रोह का जो बीज था वो बो दिया। ठीक है, इसके बाद देखो हरियाणा में राव तुल्ला राम ने विद्रोह का नेतृत्व किया है। लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में वाजिदुल्ला शाह की ये क्या थी? बेगम थी। 4 जून को विद्रोह का शुरुआत हुई और जिसमें अवध के जो एक चीफ कमिश्नर थे, ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी था हेनरी लॉरेंस, यहाँ ये मारा जाता है। और 21 मार्च 1858 को क्या होता है कि जो लखनऊ है इस पर कॉम्पबेल अधिकारी के नेतृत्व में क्या कर लिया जाता है? पूर्ण वापस अधिकार कर लेते हैं। गोरखा रेजिमेंट के द्वारा ये क्या करता है? लखनऊ पे वापस अधिकार कर लेता है। और जो बेगम हजरत महल है ये यहाँ से चली जाती है। ठीक है, फिर आगे देखो
कानपुर में नाना साहेब तथा तात्या टोपे के नेतृत्व में 5 जून को विद्रोह का आरंभ हुआ था कानपुर के अंदर। ठीक है, तात्या टोपे क्या कौन थे? इनका जो वास्तविक नाम था राणातुंगा था, और ये नाना साहब की क्या थे? सेनापति थे। ठीक है, ये राजस्थान भी आए थे। इसके बाद देखो, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। रोहिलखंड बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया तथा बहादुर शाह द्वितीय ने इन्हें क्या उपाधि दी थी? खान बहादुर खान की उपाधि दी थी। ठीक है, सतारा में रंगोजी बापू ने नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार ये जो 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत होती है और इनके प्रतीक थे। अब देखते हैं ये जो 1857 की क्रांति है, इसको एक शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि कहाँ कैसे हुआ था और नेतृत्व कौन किया था, और उस क्रांति को कुचलने वाले जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले देखो, केंद्र था दिल्ली। दिल्ली में शुरुआत हुई थी 11-12 मई से। नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर द्वितीय और बख्त खां, खान बहादुर खां। ठीक है, यहाँ विद्रोह को कुचलने वाला अधिकारी कौन था भाई? निकलसन, और एक था हेडसन, तो याद रखना है। दूसरा है कानपुर। कानपुर में हुआ था 5 जून, नाना साहिब और तात्या टोपे। ठीक है, विद्रोह को कुचलने वाले कौन थे? कैंपबेल और हेवलॉक। अगला देखो लखनऊ में, तो लखनऊ में कौन था भाई? 4 जून था और बेगम हजरत महल थी। कैंपबेल के द्वारा इसको विद्रोह को दबा दिया गया। झांसी, ग्वालियर और झांसी 4 जून को शुरुआत हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, जनरल ह्यूज रोज के द्वारा ये कुचल दिया गया। जगदीशपुर 12 जून को हुआ था कुंवर सिंह के द्वारा, और विलियम टेलर और विसेंट आयर के द्वारा ये कुचल दिया गया था। फैजाबाद जून के महीने में हुआ था, मौलवी अहमद खां के द्वारा नेतृत्व किया गया। जनरल रेनाडे ने इसको दबा दिया गया। इलाहाबाद में 6 जून को हुआ था, लियाकत अली इसका नेतृत्व किया था और कर्नल लीन ने इसको कुचल दिया था विद्रोह को। बरेली में 4 जून के महीने में हुआ था, बख्त खां यानी कि खान बहादुर खां, और जो कुचलने वाले अधिकारी थे विसेंट आयर और कैंपबेल। ठीक है, अब जो 1857 की क्रांति के जो कारण थे, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, तो वो जो भी कारण थे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसके असफलता के कारण क्या है, और इसके बाद हम राजस्थान की क्रांति के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।